आज मार्केट ने दो पॉपुलर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को भयंकर तरीके से पनिश कर दिया। परसिस्टेंट सिस्टम्स आज एक ही दिन में 11.22% टूट गया और नेटवेब टेक्नोलॉजीज का स्टॉक भी 9.89% गिर गया। जबकि पूरे आईटी सेक्टर को देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स सिर्फ 1.07% नीचे बंद हुआ। यानी सेलिंग सिर्फ सेक्टर में नहीं थी, इन दोनों स्टॉक्स में पैनिक सेलिंग और भी भयंकर थी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, डरना मना है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैनिक नहीं करते हैं, वो लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अक्सर पैनिक सेलिंग ही एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। लेकिन उसके लिए सिर्फ गिरते हुए प्राइस को देखना काफी नहीं होता। सबसे पहले हमें समझना होता है प्राइस एक्शन, डिमांड जोन्स, मोमेंटम और ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। और आज हम एग्जैक्टली वही करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आज हम सिर्फ न्यूज डिस्कस नहीं करेंगे, हम मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स को कंबाइन करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आरएसआई, मूविंग एवरेजेस और प्राइस एक्शन की मदद से स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई करेंगे और एंड में देखेंगे कि क्या ये करेक्शन एक जेन्युइन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है या फिर अभी और इंतजार करना ही प्रोफेशनल अप्रोच होगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दूंगा, जिसके बाद आप खुद जज कर पाएंगे कि पूरे आईटी सेक्टर किस फेज में चल रहा है और आरएसआई इस वक्त हमें क्या सिग्नल दे रहा है। मैं डीके सिन्हा, बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स के चार्ट से। सबसे पहले मंथली चार्ट देखते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन को समझना आसान हो जाता है। सबसे पहली चीज जो इस चार्ट में मेरी नजर में क्या आती है, वो है एक पोटेंशियल डबल टॉप का स्ट्रक्चर। और किसी भी डबल टॉप पैटर्न के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होते हैं, उसका एपेक्स। परसिस्टेंट सिस्टम में एपेक्स करीब 4123 के आसपास है, जो आप चार्ट में देख सकते हैं। अगर फ्यूचर में कोई मंथली कैंडल इस अपेक्स के नीचे क्लोज करती है और उसका अगर फॉलो थ्रू होता है तो फिर ये काफी बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मार्केट सिर्फ ब्रेकडाउन की कहानी नहीं लिखता, हमें एक और भी चीज देखना जरूरी है कि बायर्स किस लेवल पर एक्टिव हो सकते हैं। इसीलिए अब हम डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला लेवल देखिए EMA 55, जो करीब 4000 के आसपास में है। और 4000 एक राउंड नंबर होने से एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। EMA 55 इज इक्वल टू 4000। अब अगर मई महीने 2024 के मई महीने से दिसंबर 2024 की इंपल्सिव रैली पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो गोल्डन रेशो यानी 61.8% रिट्रेसमेंट करीब 4242 पर आता है। और गोल्डन रेशो का डेरिवेटिव यानी एडवांस 78.6% लेवल कहां आता है, वो करीब आता है 3747 पर। तो 61.8% क्या हुआ, 4242, 78.6% कितना है, 3747। तो ये जो जोन है ये अपने आप में ब्रॉडली एक डिमांड जोन हो सकता है, लेकिन सिर्फ फिबोनाची देखकर बाइंग नहीं की जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कॉन्फ्लुएंस को ढूंढते हैं। इसीलिए रूल नंबर 1 हमेशा याद रखिए, नेवर बाय ऑन वन सिग्नल, वेट फॉर दी कॉन्फ्लुएंस। अब प्राइस एक्शन को और फाइन ट्यून करते हैं। मई 2024 की स्पिनिंग टॉप कैंडल का हाई देखिए और उसके तुरंत बाद जून 2024 में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था।
हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस मॉर्निंग स्टार कैंडल का मीडियन करीब करीब 3752 के आसपास आता है। अब सारे प्राइसेस को एक साथ जोड़ते हैं। EMA 55, डबल टॉप का अपेक्स 61.8% रिट्रेसमेंट, 78.6% रिट्रेसमेंट और पहले बना हुआ मॉर्निंग स्टार, ये सारे कॉन्फ्लुएंस मिलकर हमें एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल डिमांड जोन देते हैं और वो है क्या, 3752 से 4123 का जोन। अब सवाल ये है, क्या स्टॉक इसी डिमांड जोन से बाउंस करेगा? कोई भी ट्रेडर या एनालिस्ट दुनिया भर में सर्टेनिटी के साथ कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट वो जगह ही नहीं है जहां हमें प्रेडिक्शन करना चाहिए। हमें प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करनी है। लेकिन अगर जून के बाद जुलाई 2026 की मंथली कैंडल इस अपेक्स के नीचे जाकर फिर से वापस ऊपर आ जाती है, तो बायर्स के एक्टिव होने का पहला टेक्निकल सिग्नल मिल सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम जून के अंत में बैठे हैं। अब मंथली चार्ट ने हमें बड़ी पिक्चर दे दी। अब चलिए वीकली चार्ट में चलते हैं। वीकली चार्ट को ध्यान से देखिए, यहां एक और टेक्निकल सपोर्ट हमें नजर आ रहा है और वो क्या है, SMA 233 इस वक्त पे करीब 3858 पर है। अब इस लेवल को मंथली डिमांड जोन के साथ में कंपेयर कीजिए। मंथली चार्ट पर हमने डिमांड जोन क्या देखा, 3752 से 4123 का जोन, और अब वीकली चार्ट में SMA 233 भी इसी जोन के अंदर में आ रहा है। यानी एक और टेक्निकल कॉन्फ्लुएंस। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम को कंबाइन करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। जब मल्टीपल इंडिपेंडेंट सिग्नल एक ही एरिया को सपोर्ट करते हैं, तब उस जोन की टेक्निकल रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। याद रखिए, प्राइस कभी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा और कभी उसे तोड़ देगा, क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई कंक्रीट की दीवारें नहीं होती हैं, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब चलिए डेली चार्ट को देखते हैं, क्योंकि वही हमें बताएगा कि रीसेंट पैनिक सेलिंग के पीछे प्राइस एक्शन क्या रहा है। डेली चार्ट को अगर देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले अप्रैल 2025 की कैंडल को ध्यान से देखिए। स्टॉक गैप डाउन होता है, लेकिन क्या होता है, बायर्स डोमिनेट कर जाते हैं और रिकवरी आ जाती है। इसी वजह से यह प्राइस एक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ध्यान दीजिए, इसी एरिया के आसपास डबल टॉप का अपेक्स भी है। अब आज की कैंडल पे आइए, जिसमें एक मासिव सेलिंग देखी गई है। आज भी स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ है और वॉल्यूम बहुत अधिक है। अब सवाल यह है, क्या ये एक जॉशन गैप है? इस स्टेज पर इसका जवाब देना जल्दीबाजी होगी। एक जॉशन गैप तभी कंफर्म होता है जब बायर्स फॉलो थ्रू दिखाते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन को देखिए इस डेली चार्ट पर। स्टॉक EMA 21 और EMA 55 दोनों के काफी दूर अभी ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ ओवरसोल्ड होना बाइंग का सिग्नल नहीं होता है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मार्कडाउन फेज में नजर आ रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स गिरते हुए नाइफ को कैच नहीं करते, वो रिवर्सल का वेट करते हैं। इसीलिए मेरा अप्रोच बहुत सिंपल है। नंबर 1, इस डिमांड जोन को क्लोजली मॉनिटर कीजिए। नंबर 2, डेली चार्ट पर किसी भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न का इंतजार कीजिए, जैसे डबल बॉटम या इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। ट्रेंड रिवर्सल ही अक्सर सबसे अच्छा पोजिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि वहीं पर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत बेहतरीन और फेवरेबल मिलता है। तो चलिए जल्दी से करते हैं आज का पहला क्विज। परसिस्टेंट के डिमांड जोन को सबसे स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है? ऑप्शन ए, सिंगल फिबोनाची लेवल। ऑप्शन बी, मल्टीपल टेक्निकल कॉन्फ्लुएंस। कमेंट में अपने आंसर को दर्ज कीजिए, ए या बी। और नेटवेब टेक्नोलॉजी के चार्ट एनालिसिस के बाद एक और क्विज आएगा। तो चार्ट तो हमें परसिस्टेंट के लेवल्स बता रहा है, लेकिन आखिर आज इतनी जबरदस्त सेलिंग हुई क्यों?
सिर्फ 1 मिनट के लिए फंडामेंटल ट्रिगर को भी समझ लेते हैं। आखिर परसिस्टेंट सिस्टम आज इतनी तेजी से गिरा क्यों? परसिस्टेंट सिस्टम्स ने जर्मनी की सॉफ्टवेयर कंपनी नागारो एसी को एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है। मार्केट को एक्विजिशन का स्ट्रेटेजिक लॉजिक तो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ ब्रोकिंग हाउसेस का मानना है कि एक्विजिशन की वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसी कंसर्न की वजह से मार्केट ने आज एग्रेसिव रिएक्शन दिया है और स्टॉक एक ही दिन में 11.22% टूट गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, न्यूज शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को बदल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड का फैसला अर्निंग्स और एग्जीक्यूशन ही करते हैं। अब कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डालते हैं। सिंपली वॉल स्ट्रीट के एस्टिमेट के अनुसार कंपनी की अर्निंग्स आने वाले सालों में लगभग 16.5% से एनुअल रेट से ग्रो कर सकती है। पिछले एक साल में अर्निंग्स का ग्रोथ करीब 33% रहा है और कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी पे करती है। यानी फंडामेंटली कंपनी की ग्रोथ स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन एक अच्छी कंपनी और एक अच्छा एंट्री पॉइंट दोनों अलग चीजें होती हैं और इसीलिए हम हाइब्रिड एनालिसिस करते हैं ताकि फंडामेंटल्स और टेक्निकल को कंबाइन कर सकें। बेंजामिन ग्राहम ने कहा था, शॉर्ट टर्म में मार्केट वोटिंग मशीन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन होता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म पैनिक को हमेशा लॉन्ग टर्म क्वालिटी कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट कीजिए। अगर आप भी इसी तरह रूल बेस्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जहां हर डिसीजन ओपिनियन से नहीं बल्कि प्री डिफाइंड रूल्स के तहत होता है, तो चैनल के कोर्स टैब को जरूर विजिट कीजिए। स्टॉक मार्केट में गैसिंग बैंड करो, मेरा एग्जैक्ट सिस्टम यूज करो, अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग सिस्टम्स अभी अवेलेबल है कोर्सेज तब पर। बट यू वोंट लर्न अलोन। एवरी मंथ इंक्लूड्स 4 लाइव संडे जूम सेशंस वेयर वी रिव्यू योर ट्रेड्स and refine your strategy in real time. 2 complete courses plus weekly live coaching for 1 simple membership. Enroll for the rule-based trading systems today and let's build your alpha together. अब चलिए आज के दूसरे इंटरेस्टिंग स्टॉक की तरफ, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, जहां सेलिंग भी जबरदस्त हुई है, लेकिन उसके पीछे की टेक्निकल स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट है अगर आप उसे परसिस्टेंट सिस्टम से कंपेयर करें। आज इस स्टॉक में लगभग 9.89% की जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली, लेकिन इसका चार्ट देखकर मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी। यह करेक्शन कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड नहीं था। इसकी होने की संभावना पहले से चार्ट इंडिकेट कर रहा था। चलिए उसे मैं समझाता हूं। सबसे पहले मंथली चार्ट को देखिए। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में करेक्शन की पॉसिबिलिटी पहले ही बन चुकी थी। सबसे पहला रीजन, स्टॉक ने इसी महीने लगभग 5244 का ऑल टाइम हाई बनाया और वही प्राइस लगभग 127.2% फिबोनाची एक्सपेंशन लेवल को आसपास में अचीव कर चुकी थी। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए, प्राइस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास ट्रेड कर रही थी। तीसरा, पूरा स्ट्रक्चर राइजिंग वेज जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, यानी ये स्टॉक 3 डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स दे रहा था। फिबोनाची एक्सपेंशन, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, राइजिंग वेज का स्ट्रक्चर। याद रखिए, राइजिंग वेज जनरली एक बेरिश स्ट्रक्चर माना जाता है और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो करेक्शन और गहरा हो सकता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं देखता, वो सपोर्ट भी पहले से आइडेंटिफाई करके रखता है। अभी के लिए मेरे हिसाब से इन दोनों ट्रेंड लाइंस के बीच का जो जोन है वो इसका प्राइमरी डिमांड एरिया है। मंथली चार्ट में फरवरी 2026 की कैंडल को ध्यान से देखिए, जहां मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था। उस कैंडल का क्लोजिंग लेवल क्या था? वो करीब 3861 पर है, जो आगे चलकर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अब चलिए डेली चार्ट पर चलते हैं, वहां पिक्चर और भी अधिक क्लियर होगी। अब डेली चार्ट को ध्यान से देखिए, यहां 2 राइजिंग ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हैं जो हमें बताती है
कि स्टॉक हायर हाई एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर बना रहा था और एक रेंज में ट्रेड हो रहा था, और इसीलिए जब स्टॉक रेजिस्टेंस के पास पहुंचा तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस नेचुरली बढ़ गए। और इसी एरिया में आरएसआई पर क्या मिला, बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिला, इसीलिए टेक्निकली पुल बैक की प्रोबेबिलिटी पहले से बन चुकी थी। अब करंट आरएसआई को फिर से देखिए, स्टॉक सपोर्ट जोन के पास आ रहा है और आरएसआई पर एमडीआरपी डेवलप होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन एमडीआरपी तभी कंफर्म होगा जब प्राइस अपने सपोर्ट से बाउंस बैक करके उसे कंफर्म करेगी। अब सपोर्ट लेवल्स को कंबाइन करते हैं। मंथली चार्ट से हमने क्या लिया, 3861 का लेवल जो पहले एक रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। दूसरा लेवल करीब 4245 का लेवल, ये EMA 55 के पास है। और 11 जून की स्पिनिंग टॉप कैंडल की ओपनिंग भी इसी जोन में है। उसके बाद क्या बना था, बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न बना था। और जब इसी एरिया को रीसेंट इंपल्सिव वेव की रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं, वो जोन निकल के आता है 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मिलता है, यानी 3861 से 4245 का जोन। इसी डिमांड जोन की स्ट्रेंथ सिर्फ एक इंडिकेटर की वजह से नहीं है, EMA 55, प्रीवियस रेजिस्टेंस, मॉर्निंग स्टार, बुलिश किकर और 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल, ये सब मिलकर इस जोन को टेक्निकली काफी इंपॉर्टेंट बना देते हैं। अभी मेरे हिसाब से सबसे सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस डिमांड जोन को पोटेंशियली ऑब्जर्व कीजिए और किसी भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का इंतजार कीजिए। प्राइस रिवर्सल के बिना सिर्फ सपोर्ट देखकर बाइंग करना रूल को तोड़ने जैसा है। अब नेटवेब टेक्नोलॉजीज के ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन को चेक करते हैं। सिंपली वॉल स्ट्रीट के एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी की अर्निंग्स आने वाले सालों में लगभग 26.3% एनुअल रेट से ग्रो करने का एस्टिमेट है, और पिछले एक साल में अर्निंग्स ग्रोथ लगभग 80% रही है, यानी फंडामेंटली ग्रोथ स्टोरी अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। लेकिन रूल बेस्ड ट्रेडिंग हमें क्या सिखाता है कि अच्छी कंपनी को भी सही लेवल पे बाइंग करने का स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। अब आज का दूसरा क्विज, नेटवेब के करंट सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑप्शन ए सपोर्ट जोन प्लस आरएसआई कंफर्मेशन, ऑप्शन बी सिर्फ प्राइस गिरना। अपने रिस्पांस को कमेंट सेक्शन में दर्ज कीजिए। अब एक बात हमेशा याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब हर गिरावट में खरीदना नहीं होता है, बल्कि सही गिरावट का पेशेंटली इंतजार करना होता है। इसी अप्रोच को रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, निफ्टी आईटी इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन कीजिए और मुझे कमेंट में सिर्फ 2 चीजों का जवाब दीजिए। निफ्टी आईटी मार्कअप फेज में ट्रेड हो रहा है या मार्कडाउन फेज में? उसके बाद आरएसआई को चेक कीजिए, क्या आरएसआई में कुछ सिग्नल नजर आ रहे हैं? आज की एनालिसिस में हमने आरएसआई इंडिकेटर का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन आरएसआई सिर्फ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड बताने वाली चीज नहीं है। इसके 5 पावरफुल सिग्नल होते हैं जिस पे मैंने एक कॉम्प्रहेंसिव ट्यूटोरियल बनाया है। उस वीडियो का नाम है आरएसआई मिथ्स, 5 सिग्नल्स ट्रेडर्स मिस बिफोर बिग मूव्स। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी।